या जिस वृंदावन में हुक्म राधे रानी का चलता है, भगवान की आराधनी शक्ति राधे रानी और राधा रानी का नाम उच्चारण करने से राधा राधा रटे सब बाधा मिट जाए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ताल में तो बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तुदार है बिहारी, गंगा तुदार है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंपा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंपा सुबास है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले। राधा रानी लाडली तो लाडली बिहारी, राधा रानी लाडली तो लाडली बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, साधु साधु रटो चले आएंगे दयालु, साधु साधु रटो चले आएंगे दयालु, आएंगे दयालु चले आएंगे दयालु, आएंगे दयालु चले आएंगे दयालु। साधु 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 रटो चले आएंगे दयालु, साधु साधु रटो चले आएंगे दयालु, आएंगे दयालु। बोल दादू दयाल महाराज की, राधा रानी सरकार की, सांवरे सरकार की।
परम आनंद का विषय, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, ए कारण करुणा वरुणालय, कलिदुत विनिंदित पीताम्बर धारी, बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आज सप्तम दिवस की कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने भगवान द्वारिका नाथ का बहुत ही सुंदर विवाह का वर्णन श्रवण किया। और जो रुक्मणी मैया थी, उसने जो भगवान को पत्र लिखा था, उस पत्र में भगवान के अनेक नामों का गुणानुवाद गाया और भगवान के साथ रुक्मणी का बहुत ही सुंदर विवाह हुआ। बारात लेकर द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका पधारे। बारात का स्वागत किया गया। भगवान के मित्र भी साथ में बहुत धूमधाम से आनंद लिया। सब गदगद हो गए। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से विवाह के आनंद को लिया और माता बहनों ने बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान को गालियां भी दी। विवाह में गालियां भी गाई जाती है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, भगवान को जो गालियां गाई जाती है, उन गालियों में भी बड़ा आनंद है, क्योंकि भगवान को जो गालियां दी जाए, भगवान राजी होते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई प्रेम से भजे, कोई गालियों से भजे, दुश्मनी से भजे, मित्रता से भजे, सका भाव से भजे, कांत भाव से भजे, मैं तो भाव का भूखा हूं। जो जिस भाव से बचता है, जो जैसा प्रेम करता है, मैं उसी को उसी रूप में मिल जाता हूं। एक गाली जरा अपन भी थोड़ा गुनगुना लेते, मुझे गाना तो नहीं आता है, लेकिन उस भाव को अपने हृदय में धारण करें। आए मदन मोहन घनश्याम कुंडनपुर पावना जी, आए मदन मोहन घनश्याम कुंडनपुर पावना जी, मन राधा कृष्ण मुरार भूल मत जावना जी, भज मन राधा कृष्ण मुरार भूल मत जावना जी। श्याम थन कुंडन पुर की नारी, गावा हंस हंस दे दे तारी। श्याम थन कुंडनपुर की नारी, गावा हंस हंस दे दे तारी। ए जी बाई रुक्मणी का भरतार, हमारे मन भावना जी। आए मदन मोहन घनश्याम कुंडनपुर पावना जी। श्याम थारी भुआ कुंती नारी, ए जीवे तो जायो करण कुंवारी। वहाँ की सूरज के संग यारी, रंग मचावना जी। आए मदन मोहन घनश्याम कुंडनपुर पावना जी। श्याम तारी सगी सुभद्रा बेणा,
जाकी लगी अर्जुन से सेना, ए जीवे तो करिन कुल की कान, अर्जुन संग जावणा जी, आए मदन मोहन गन, श्याम कुंडन पुर पावणा जी। श्याम थारा गोरा पिता और माता, श्याम थारा गोरा बलदाऊ भ्राता, ए जी थारी माई करो कोई और, श्याम सुत जावणा जी, आए मदन मोहन गन, श्याम कुंडन पुर पावणा जी। जो कोई इन गारिन को गावे, वो तो भव सागर तर जावे, ए जी वो तो हो जाए भव से पार, फिर नहीं आवणा जी, आए मदन मोहन गन, श्याम कुंडन पुर पावणा जी। कुंडनपुर की माताएं जो गाड़ियां गाई कि श्याम थारा गोरा, तेरे पिताजी गोरे, तेरी माता गोरी, तेरा बलदाऊ भाया गोरे रंग के हैं, लेकिन तुम काले कैसे पैदा हो गए? अरे श्याम तारी भुआ कुंती नारी, ए जी वे तो जायो कर्ण कुंवारी, वहां की सूरज के संग यारी रंग मचावणा। जो कोई इन गारिन गावे, भव सागर तर जावे। ये तो एक आनंद का विषय है। भगवान का कोई विवाह है ना कोई कहे, भगवान तो परमपिता परमात्मा है, सबका भरतार है। ये तो रुक्मिणी का भाव था। रुक्मिणी जब द्वारिका पहुंच गई, बोलिए द्वारिका भगवान की। रुक्मिणी जी समय पाकर एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न यानी प्रकाश करने वाले। लेकिन भगवान की जितनी महिमा थी, भगवान के जितना यश प्रतिष्ठा फैली, लेकिन भगवान के दुश्मन भी उतने ही थे। सजनों, ये जीवन में होता है। कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है, बड़ा अधिकारी बनता है, या अपने साधन भजन से, अपने कर्मों से बड़ा मुकाम हासिल करता है, तो उसके दुश्मन भी हजार होते हैं। हाथी चले बाजार और कुत्ते भूसे हजार। हाथी चलता है अपनी चाल में मस्त होकर, कुत्ते चाहे भौंकते रहो, क्या होगा? कुत्ते हाथी के सामने तो आ नहीं सकते, पीछे पीछे भले भौंकते रहो। अच्छा, कुत्तों को हाथी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोग हाथी को हाथ जोड़ते हैं। गणेश जी मानते हैं हाथी, गणेश भगवान पधारे, क्योंकि गणेश जी के हाथी की सूंड जो लगी हुई, तो गणेश का रूप मानते हैं। तो लोग जो उनके हाथ जोड़ते, इससे उन कुत्तों को ईर्ष्या। कोई बड़ा व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाए, अच्छा खाने पीने लगा, अच्छा कमाने लगा, अपनी कमाई, अपना साधन, अपनी मेहनत, तो दूसरे लोगों को ईर्ष्या हो जाती कि ये इतना बढ़िया मकान कैसे बना, ये इतना बड़ा कैसे बन गया। सजनों, ये ईर्ष्या होती है। इस ईर्ष्या को छोड़कर ईश चिंतन करना चाहिए, ईश्वर चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के अनेक दुश्मन, एक संबरासुर नाम का राक्षस, इधर तो माता रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया और उधर संबरासुर राक्षस आया और प्रसूति का ग्रह से उस बालक को उठाकर ले गया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने बालक को निगल लिया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा। संबरासुर की पाकशाला में, भोजनशाला में मछली पहुंच गई
और वहीं एक विद्यावती नाम की नारी उस पाकशाला में सेवा करती थी, भोजन बनाने, रसोई बनाने का काम करती थी। क्योंकि जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव को नष्ट किया था, और वो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, तब भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें शंबरासुर की पाकशाला में मिलेगा, जाओ। नारद जी ने भी बताया कि तुम्हें वहीं मिलेगा, जाओ। तो वो विद्यावती जो पहले कामदेव की पत्नी रति थी, वो विद्यावती बनकर आ गई, और कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आ गए। आज कामदेव जो प्रद्युम्न रूप में शंबरासुर की रसोई में पहुंच गए, मछली के पेट में। यूं ही विद्यावती ने उस मछली को चीरा और उसमें प्रद्युम्न निकले। नारद जी ने कहा था कि यही तुम्हारे पति है। वो पहचान गए। भगवान अब प्रद्युम्न वहीं पल रहे थे, विद्यावती ने उनका पालन किया। बड़े होकर शंबरासुर का वध करके और अपनी पत्नी को लेके द्वारिका धाम में आ गए। अब जब प्रद्युम्न जी जब द्वारिका में आए, बड़े होकर आए, जब तक तो भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। 16,107। परीक्षित कहते महाराज, भगवान के 16,107 विवाह, रुक्मिणी का तो पहले हो ही गया। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, भगवान का मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। रुक्मिणी का विवाह तो आपने सुनाया, लेकिन और विवाह कैसे हुए? अच्छा, चंद्रवंश में कोई भी विवाह बिना झगड़े के नहीं हुआ। भगवान ने जो भी विवाह किए वो झगड़े बिना हुए ही नहीं। तो भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी, भालू होता ना, रीछ की बेटी से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। रीछ कौन थे? राम जी की सेना में जामवंत जी। जामवंत जी की बेटी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित कहने लगे कि महाराज रुको जरा रुको, ये भालू, रीछ और उसकी बेटी से भगवान का विवाह, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, द्वारिका में एक राजा थे, सत्राजी। ये यादवी थे और भगवान सूर्य की, भगवान भुवन भास्कर सूर्य की उपासना करी सत्राजी ने। जब उपासना करी तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उनको एक सेमंतक मणि उसको प्रदान की, और मणि देकर कहा कि इस मणि से 1.25 भार सोना प्रतिदिन पैदा होगा। अब 1.25 भार उस समय का जो तोल था उसके अनुसार बताते हैं, आज के समय के अनुसार 1 क्विंटल सोना रोज वो मणि उगलती थी। 1 क्विंटल सोना। लेकिन 10 घंटे उस मणि की उपासना करे तब सांसारिक पदार्थ, देवी देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तु से सांसारिक वस्तु मिल सकती, सांसारिक सुख मिल सकता, सांसारिक यश प्रतिष्ठा मिल सकती, लेकिन भगवान तो नहीं मिला सकती। अब सूर्य की उपासना करी तो सूर्य मणि दी, सेमंतक मणि, और जहां ये मणि रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि यानी बाढ़ नहीं आएगी, अकाल मृत्यु, कोई जवान मृत्यु नहीं होगी, और राज्य में शांति रहेगी। ऐसी ऐसी बातें उस मणि का प्रभाव बताया। अब
सेमंतक मणि को लेके सत्राजीत आया द्वारिका में। दूर से आता दिखाई दिया तो सूर्य भगवान की जो मणि थी वो तो सूर्य के समान चमकती है। और यादव बोले कि आज तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजीत यादव है और सेमंतक मणि लेके आ गया। आकर उसने प्रणाम किया और बोले कि मैंने सूर्य भगवान की उपासना करी तो उस उपासना से सूर्य भगवान ने मुझे और सेमंतक मणि दी है। भगवान ने कहा कि इसका क्या गुण है, सारे गुण उन्होंने बताए। भगवान ने कहा कि इतना सोना तुम क्या करोगे, तुम्हारे क्या काम आएगा, इसको तो हमारे पास खजाने में जमा करा दो ताकि रोज दान पुण्य किया जाएगा। लेकिन सत्राजीत तपस्या करके और सेमंतक मणि लाया तो उसके मन में उस मणि के प्रति बड़ा आकर्षण था, बड़ा भाव था, बड़ा स्नेह था, आसक्ति थी। और उन्होंने कहा कि मणि तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं दे तो तेरी इच्छा। वो मणि लेके अपने घर चला गया। अब मणि लेके घर गया तो उसका भाई परसेन उस मणि को गले में पहनकर और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए घोड़े पे बैठकर द्वारिका नगरी में घूमा और जंगल में चला गया। जंगल में एक शेर मिल गया तो उस परसेन को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और मणि लेकर पहाड़ों की ओर चला गया। कौन? शेर। अब पहाड़ों की ओर गया तो वहां रीछ मिल गया, जामवंत जी। अरे बोले मणि तो जोरदार, ये शेर के क्या काम आई। देखो माया का प्रभाव देखिए। कहा कि अकाल मृत्यु नहीं होगी और जवान मौत नहीं होगी। घोड़ा मारा गया, परसेन मारा गया और शेर भी मारा गया। और जामवंत जी उस मणि को लेकर अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। गुफा में उजाला होता, मणि का प्रकाश होता। इधर भगवान के ऊपर जो सत्राजीत मणि लाया था उसने सोचा कि मैंने मणि भगवान के मांगने पर नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि भगवान ने ले ली। भगवान का तो राज है, भगवान बड़े राजा हैं, कृष्ण भगवान, इनको कौन क्या कह सकता है। भगवान के ऊपर भी कलंक लगा दिया, भगवान का बदनाम कर दिया। गुप्तचरों से पता लगा कृष्ण भगवान को कि मेरे ऊपर कलंक लग गया कि मणि भगवान ने चुरा ली, मेरे भाई को भी मरवा दिया। भगवान ने कहा कि मैंने तो मणि चुराई भी नहीं, ली भी नहीं, पता भी नहीं। अब सत्राजीत तो शंका कर ही ली। भगवान कुछ सैनिकों को लेकर उस मणि को ढूंढने के लिए जाते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा जो देख लेते हैं तो उनको भी कलंक लग जाता है। भादव में चतुर्थी के दिन जो चंदा देखने से कलंक लग जाता है, ऐसी कहावत है। अब भगवान सेना लेके गए, ढूंढते ढूंढते तो वो परसेन का कंकाल और घोड़े का कंकाल मिल गया। जानवर खा गए। शेर के खोज देखकर आगे गए तो वहां शेर भी मरा पड़ा। अरे बोले शेर को भी मार दिया। यहाँ रीछ के खोज देखते देखते गुफा में पहुंच गए भगवान। और गुफा में जाकर देखा तो मणि का प्रकाश हो रहा है। जामवंत जी के बालक बच्चे उस मणि से खेल रहे थे।
भगवान को देखकर बच्चे चिल्लाए, जामवंत जी दौड़कर आए और जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे। अच्छा, भगवान जब अंदर गए गुफा में तो सेना को कह गए कि मैं 15 दिन तक नहीं आऊं तो तुम समझ जाना कि मैं मारा गया और तुम द्वारिका चले जाना। अब 15 दिन के बजाय 27 दिनों तक भगवान और जामवंत जी के युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। नस ढीली हो गई तो जामवंत जी सोचने लगे कि हे भगवान, मेरे में इतनी ताकत है, रामा युद्ध में मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं था और मेरे बाजुओं में खुजली चलती थी कि मेरे बराबर का कोई योद्धा मिले, मैं उसको हराऊं, लड़ाई करूं उससे। तो भगवान राम से जब अयोध्या में जाकर विदाई लेने लगे तो बोले कि मांगो जामवंत जी, आपने मेरी बहुत सेवा करी। जामवंत जी कहने लगे कि मैं तो आपसे द्वंद्व युद्ध चाहता हूं राम जी से। जब राम जी ने कहा कि देखो, ये मर्यादा लौकिक विरुद्ध है, लौकिक मर्यादा से विरुद्ध है कि भक्त और भगवान का या राजा और सेवक का युद्ध आपस में हो, ये ठीक नहीं है लोक मर्यादा के हिसाब से। और तुम अगर युद्ध चाहते ही हो तो मैं ये तुम्हें युद्ध की भिक्षा द्वापर में तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो जामवंत जी इतने लंबे समय से रहते थे, भगवान तो धाम को चले गए। जब जामवंत जी हारने लगे, भगवान से बोले कि आप कौन हैं? भगवान बोले, मुझे तो वसुदेव कृष्ण कहते हैं। ओहो, वासुदेव कृष्ण, तो द्वापर आ गया और मेरे भगवान का अवतार हो गया, मेरे राघव सरकार का, चरणों में गिर गया। और वो मणि बोले, मणि तो ऐसे नहीं दूंगा प्रभु, मेरी कन्या का विवाह, मेरी कन्या को पाणी ग्रहण स्वीकार करो। दहेज में मणि दे दी जामवंत जी ने। अब भगवान मणि भी ले आए, मणि के साथ पत्नी भी ले आए, दहेज में मणि ले आए और सत्राजीत को बुलाया। सत्राजीत, तूने मेरे ऊपर कलंक लगाया कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। देख, तेरे भाई को शेर ने मारा, घोड़े को शेर ने मारा, शेर को बीच रात जामवंत जी ने मारा और ये मणि मैं वहीं से लेके आ रहा हूं। ले ये मणि, माया देके मन खुशी हृदय होई विकास, दादू ये गति जीव के अंतन पूगे आस। देखो, देवताओं की उपासना करने का जो फल मिलता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। देवताओं ने जो चीज दी उस मणि से अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो प्रसेन मारा गया, घोड़ा मारा गया और राज्य में शांति रहेगी, अशांति और हो गई। कहां शांति? भगवान के कलंक लग गया। सत्राजीत के मन में मनमुटाव हो गया। अब सत्राजीत ने मणि वापस ले ली। अब उसने सोचा कि मणि भगवान ने मांगी थी, मैंने नहीं दी, भगवान को कलंक लगाया। भगवान तो सही थे, मैं गलत था, मेरे भाई को उन्होंने मारा ही नहीं। अब तो भगवान से बैर हो गया। तो सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान को सौंप दिया। भगवान के साथ पानी ग्रहण करा के भगवान को कन्यादान कर दिया और दान में वो मणि वापस भगवान के पास पहुंच गई। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। अब सत्यभामा का संबंध पहले किसी यादव से कर रखा था और उसने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया। तो वो यादव सप्तधनवा बड़ा रुष्ट हुआ और उसने कहा कि सत्राजीत ने अपनी बेटी देने का वादा मुझसे किया और ब्याह
भगवान से कर दिया। इसलिए सतधनवा रात्रि में तलवार लेके गया और सत्यभामा के पिता सत्राजीत को सत्यभामा के सामने गर्दन काट दी और मार दी। देखो, मणि लेके आए सूर्य भगवान, अकाल मृत्यु नहीं होगी। सत्राजीत स्वयं ही मारा गया उस मणि के कारण। तो सज्जनों, देवताओं की उपासना करोगे, देवताओं से शक्ति मिल सकती, संतान मिल सकती, कोई वस्तु मिल सकती, यश प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन देवताओं के दिया हुआ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, यश, मान, प्रतिष्ठा जो भी कुछ है वो क्षणिक है और वो पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो दुख में डालने वाला, जन्म मरण से नहीं छुटाने वाला है, आवागमन से नहीं हटाने वाला है, आवागमन का निवारण नहीं होगा। इसलिए सतगुरु जो शब्द देते हैं, सतगुरु जो वाणी, जो संतों की वाणी है, महापुरुषों के जो शब्द है, वो शब्द दादू इस संसार में ये द्वे रतन अमोल, एक साईं और संत जन इनका मोल न तोल। संतों का कोई मोल तोल नहीं कर सकता। संतों के एक एक शब्द जो है मुक्ति दिलाने वाले। अच्छा, संतों के शब्द, संतों का एक शब्द हमारा कल्याण कर सकता है। एक बार एक चोरों की नगरी थी और वो चोरी करते थे, मीणा जाति के थे उस समय की बात है। आजकल तो मीणा सुधर गए, सब नौकरियां लगने लग गए, सब सभ्य हो गए, समझदार हो गए, लेकिन पहले के समय की बात है। एक घाटम मीणा का भी उदाहरण आता है, वो भी चोर था, लेकिन वो चोरों की नगरी में एक दिन चोरों ने राजा के यहाँ महल में चोरी की, चोरी का धन लाकर जमीन में गाड़ दिया और बोले कि बाद में बांट लेंगे। राजा ने खूब जान पहचान कराई, जांच पड़ताल कराई, लेकिन चोरों का पता नहीं लगा। एक दूती थी, दूती जो गुप्तचर का काम करती, उसने कहा कि मैं जाकर पता लगा सकती हूँ। उसने पाला हुआ शेर लिया और उसमें बैठकर दो नकली हाथ लगाए, एक हाथ में तलवार खप्पर, एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में कुछ ऐसे भाला, तीर भाला लेके, और देवी का रूप बनाकर चोरों के वहां पहुंच गई नगरी में। जब चोरों की नगरी में पहुंच गई, रात्रि का टाइम था, चंद्रमा उदय हो रहा था। एक चोरों का लड़का रात्रि में तेल लेने के लिए दुकान पर गया, तो एक कोई आश्रम में, मंदिर में कोई संत कथा कर रहे थे। उस कथा में सुना कि देवी देवताओं की छाया नहीं पड़ती और आंखें पलके नहीं झपकती है देवी देवताओं को। अच्छा, उसने कब सुना? सब चोरों ने कह रखा था कि मंदिर में नहीं जाना, कथा नहीं सुननी, सत्संग में नहीं जाना, क्योंकि अगर सत्संग में जाएगा तो बिगड़ जाएंगे, बदल जाएंगे, तो मना कर रखा था। लेकिन उसके पैर में कांटा चुभ गया, वो अंगुलियां दे रखी थी कानों में, और जो ही वो कांटा चुभा, कांटे को निकालने लगा, अंगुली निकालकर, तो उसके कान में एक शब्द पड़ा कि देवताओं के आंखें नहीं झपकती, पलकें, और उसकी छाया नहीं पड़ती। वो सुन के आया था। उसने जब उस देवी को देखा, और देवी आके कहती है कि अरे दुष्टों, तुमने चोरी तो, माल तो बहुत चुराया, लेकिन मेरी कड़ाई तो की नहीं। अब देख लो, ये देवी देवता जो बोलते हैं ना, ये गोड़ला बोलते हैं कि तुमने मेरी कड़ाई नहीं की, तुमने मेरे वो भोग नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई देवी देवता आकर नहीं कहता, ये सब झूठे पाखंड प्रपंच है। अब उसने देखा कि ये तो भाई देवी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की छाया पड़ रही थी, पलकें भी झपक रही थी। उस लड़के ने अपने पिता को जाकर कहा कि पिताजी आओ आओ, इधर एक बात बताता हूँ। कान में कहा कि ये देवी नहीं, ये तुम्हारा भेद लेने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए आई है।
अरे बोले कैसे? कि मैंने एक संत का शब्द सुना, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, संतों की वाणी सत्य होती। तो बोले सत्य तो होती है, ये छाया नहीं पड़ती, पलक नहीं झपकती, देख लो। वो छाया देखकर पलक झपकते देखकर पीछे से तलवार की दी और उसकी गर्दन काट दी। और कहीं चाल भी दे, कहीं चाल भी दे। झूठा ही है और कहीं मत सुनो, न सुननी तो मत सुनो। अब देखो, देवी देवताओं को पूजो, देवी देवताओं से जो चीज मिलेगी, उन देवी देवताओं की चीज से जो तुम्हें फायदा मिलेगा वो भी बता रहा हूं मैं। तो अब तुम देवी देवताओं को पूजो, पूजो, मना थोड़ी कर रहा हूं तुम। जिसको पूजना पूजो, और जिसको भगवान को पूजना वो भगवान को पूजो। तो एक शब्द से और संत के एक शब्द मात्र से सारे चोर बच गए। अरे उन्होंने कहा कि संत का एक शब्द हमारे सब नगरी को बचा लिया। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, चोरी डाका नहीं डालेंगे, और हम भी भगवान का भजन करेंगे। भगवान के भजन में लगे। भजनों, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। अर्जुन के साथ भगवान एक बार यमुना किनारे जा रहे थे और वहां एक नारी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने देखा तो उसको पूछा कि देवी तुम कौन हो? बोले मैं तो यमुना, मेरा नाम कालिंदी है और मैं पति रूप में भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। बोले भगवान तो वो बैठे मेरे रथ में। भगवान को लाकर और पंडित जी बन गए अर्जुन जी, और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया। विंद और अरविंद नाम के दो राजा, दोनों बड़े भाई, उनकी एक लाडली बहन मित्रवृंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक नागनजीत नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली। उन 7 बैलों को अगर कोई एक साथ नाक दे, नकेल डाल दे उनके नाक में, तो राजा ने कहा कि मेरी कन्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। तो भगवान गए, एक साथ उन 7 नारों को नाप कर, और छठवां विवाह नागनजीति के साथ हो गया भगवान का। इस नागनजीति का नाम सत्या भी कहते हैं। एक राजाती देवी नाम की स्त्री थी, बड़ी पराक्रमी, राज्य चलाती थी, उसका नाम भद्रा था। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम लक्ष्मणा, ये भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। अब एक और पराक्रमी राजा भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। अब भौमासुर ने संकल्प किया, बड़ा दुष्ट व्यक्ति, उसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। 20,000 कन्याओं को, राजकन्याओं को, राजकुमारियों को इकट्ठा करने लगा। तो 16,100 कन्याएं उसने इकट्ठा कर ली। बंदी बना लिया। उन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान के पास सूचना भिजवाई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था भौमासुर ने। भगवान सत्यभामा को लेकर उस भौमासुर के पास गए
बड़ा विचित्र युद्ध हुआ उनके साथ। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया और भगवान भौमासुर के कारागार में प्रवेश करके उन कन्याओं को बंदी मुक्त कर दिया। जब कन्याओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे पिता तो हमको रखेंगे नहीं, क्योंकि भौमासुर ले आया, भौमासुर मारा गया, अब हम कहाँ जाएंगी, और हम इधर उधर जाएंगी तो हमारी बेइज्जती होगी, और हमने तो आपको ही अपना पति मान लिया। वो 16,108 रानियां, राजकुमारियां भगवान की पत्नियां बन गई। एक संग, एक ही मुहूर्त में भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया और भगवान द्वारिका में आ गए। अच्छा, 16,108 ये प्रकृति भी है। 108 उपनिषद है हमारे शास्त्रों में, और भगवान की प्रकृति भी है, 8 प्रकार की प्रकृति गीता में भी आती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? जीव प्रकृति के वश रहता है और प्रकृति परमात्मा के वश रहती है। तो परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति उनके वश में। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपट रानियां, और 100 प्रकार के उपनिषद बताए गए। वैसे तो 108 भी हैं, लेकिन मुख्य 100 प्रकार के उपनिषद हैं। 16,000 उपासना कांड के मंत्र है जो कृष्ण भगवान की ये 16,000 पत्नियां बनी। ये भी संत महापुरुष अर्थ बताते हैं। भगवान के पुत्र बड़े सुशील प्रद्युम्न जी, और उनके प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी बहुत सुंदर थे, प्रद्युम्न भी बहुत सुंदर थे। अब रुक्मणी के 4-5 पुत्र हो गए। रुक्मणी के 4-5 पुत्र हो गए, लेकिन रुक्मणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा, कभी क्रोध नहीं देखा। और रानियां तो रूठ जाती है, सत्यभामा तो सबसे ज्यादा रूठती थी। कारण कि जो 17 को मारा था, और वो जो सेमंतक मणि थी, उस मणि का सोना भगवान के जो आता था, दरबार में आता था, बाद में उसने दरबार में देना प्रारंभ कर दिया था, उस मणि से उगलने वाले सोने को। इसलिए सत्यभामा ज्यादा रूठती थी कि मैं तो धनवान के घर से आए हूं, पैसे वाले के घर से आए हूं। लेकिन रुक्मणी जी को कभी क्रोध करते नहीं देखा। आज रुक्मणी के महल में भगवान शांत भाव से उदास मुख होकर बैठ गए। रुक्मणी आई और पंखा जलने लगी, भगवान का उदास मुख देखा। उदास मुख देखा तो कहने लगी कि प्रभु आज क्या बात है, उदास क्यों है? क्या हमसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया? भगवान ने दूसरी तरफ मुंह फेर दिया। रुक्मणी ने सोचा कि बात तो कुछ गंभीर है। भगवान की तरफ जाकर फिर माफी मांगने लगी, लेकिन भगवान कहते हैं कि रुक्मणी, नहीं रुक्मणी, तुम कहती हो कि गलती हो गई। अरे गलती क्या, तुम तो गलती पे गलती करती जाती हो और कहती हो कि गलती हो गई। क्या बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? भगवान कहने लगे कि सबसे पहली गलती तो तुमने मुझसे विवाह किया, ये गलती की। अरे मैं तो ग्वाल हूं, मुझे तो ग्वालिया कहते हैं लोग, और मुझ ग्वालिया के संग तूने विवाह कर लिया। भगवान ने देखा कि देखें गुस्सा आता कि नहीं आता रुक्मणी को, तो गुस्सा नहीं आया। भगवान दूसरी गलती बताने लगे। अरे मैं डरपोक भी हूं,
जरासंध के डर से मैंने रण छोड़ दिया और यहाँ द्वारिका में छुपकर समुद्र की शरण में रहता हूं। रुक्मणी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भगवान तीसरी बात कहते हैं कि मैंने तो तुमसे विवाह इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो, लेकिन ये भी गड़बड़ हो गया। मुझे यशोदा नंदन भी कहते हैं, नंद का लाला भी कहते हैं। ना मेरे माँ का पता कि देवकी है कि यशोदा है, ना मेरे बाप का पता वसुदेव है कि नंद बाबा हैं, मेरे माता पिता का भी पता नहीं। अरे तुम कहोगी कि मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। अरे मैं सुंदर कहाँ हूं? मुझे तो सब काला काला कनवा कहते हैं। मेरी माँ भी, यशोदा मैया भी मुझे कनवा कह के बुलाती थी। और मैंने कालिया नाग से युद्ध किया था, इसलिए मैं और काला हो गया। और तुम कहती हो कि शायद भाई मैं राजा हूं और राजा समझकर विवाह कर लिया, तो मैं राजा तो कभी बना ही नहीं। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष रखते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी जी को कोई क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले कि तुम कहोगी अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैंने संतों से आपकी बड़ाई सुनी। भगवान बोले कि मेरा गुणगान कौन गाता है? अरे जिसका रहने का मकान नहीं, जो संत साधु संत मेरा जो गुणगान गाते हैं, उनके स्वयं का रहने का मकान नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, वस्त्रों का ठिकाना नहीं। ये भिख मंगे बाबा मेरा कीर्तन करते और पेट भरते मांग मांग के खाते हैं, उनके और कोई काम धंधा है ही नहीं इसके अलावा, तो मेरा गुणगान करते और पेट भरते हैं। तो उनके कहने से तुमने यदि मुझसे विवाह कर लिया तो ये भी तुमने गलती कर ली। इतनी बातें कहने पर भी क्रोध नहीं आया रुक्मणी को। भगवान बोले कि देखो रुक्मणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे और तुम शिशुपाल से विवाह कर लो, क्योंकि शिशुपाल बड़ा राजा है। तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करवा देंगे। अब ये बात कब गई कि जब 4-5 पुत्र हो गए रुक्मणी के। अगर आजकल की कोई धर्म पत्नी होती तो अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन रुक्मणी को कोई क्रोध नहीं आया। क्रोध तो नहीं आया, लेकिन रुक्मणी बेचारी मूर्छित हो गई। चंवर कहीं गिर पड़ा, जो भगवान की हवा कर रही थी, पंखा चल रही थी, वो कहीं गिर गया, एकदम भयभीत हो गई, मूर्छित होके गिरने लगी। भगवान समझ गए। भगवान ने फट एक हाथ का सहारा दे दिया और एक हाथ का सहारा देकर उसको नीचे गिरने से रोक लिया और हवा करने लगे, एक हाथ से पंखा करने लगे। जब उसकी मूर्छा खुली तो रुक्मणी की आंखों में आंसू। भगवान बोले कि रुक्मणी, अरे देवी तुम तो गुस्सा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने तो कभी तुम्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने मजाक किया तुम्हारे साथ। रुक्मणी कहती कि प्रभु आप मजाक नहीं की, आपने सत्य ही कहा है। आप कहते हो कि मैं ग्वाला हूं, ग्वाला के संग तुमने ब्याह कर लिया। अरे तुम ग्वाला हो, गाय चराने वाले हो, आप तो गोविंद हो, गो नाम इंद्रियों के पालक हो, आप तो हमारे सबके मालिक हो, सबके स्वामी हो। आप कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं, आप तो भगवान हो, अजन्मा हो, आपका जन्म मरण ही नहीं होता, आपके माता पिता कहां से आएंगे? ये सृष्टि नहीं थी तब भी आप थे, सृष्टि है तो भी आप हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी आप तो रहेंगे। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं?
आप कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र में रहता हूं। अरे आपसे तो सब डरते हैं, समुद्र भी थर थर कांपता है, सूर्य चंद्रमा वो भी कांपते हैं, आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप सबके हृदय रूपी सरोवर में रहते हो, सबके हृदय रूपी समुद्र में रहते हो। चौथी बात आपने कही कि मैं तो काला हूं, तो वो रुक्मणी कहती है कि प्रभु आप काले तो हो, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन काले से मैंने विवाह इसलिए किया कि तुम जग से बड़े निराले हो। काला होकर भी जग से निराला है। आप काले कैसे हो गए? भगवान कहते हैं कि मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, गायों का रंग भी काला, इसलिए मैं काला। एक भजन में बोलते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। काली रात, काली आंधी आई, काली रात में तू आया, इसीलिए काला। रुक्मणी कहती है कि तुम काले होकर भी बड़े निराले हो। अब भगवान रुक्मणी कहती है कि प्रभु आप कहते हो कि तुम्हारे जो साधु संत गरीब भिखमंगे चिमटा लेकर कीर्तन करने वाले, नाचने वाले, मेरा गुणगान गाते रहे, उनसे तुमने महिमा सुनकर मेरे साथ विवाह कर लिया। रुक्मणी कहती है कि प्रभु अरे सबसे बड़े धनवान तो वो संत ही हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जाने जाके राम पदारथ होई। कबीर जी महाराज कहते हैं कि हम तो सब निर्धन हैं। क्यों? कि जिसके पास राम धन नहीं, संसार का धन तो गो धन, गज धन, बाज धन, रतन धन, सब रतन धन धूलि समान, ये तो किसी काम का नहीं। मीरा कहती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये धन सबसे बड़ा है, राम धन सबसे बड़ा है। और जिन संतों के पास राम धन है, भक्ति धन है, तो उस धन से बड़ा धन और कौन हो सकता है? धनवान और कौन हो सकता है? तो भगवान से ऐसी बातें हुई रुक्मणी की, और रुक्मणी जी भगवान को ऐसी बातें करते करते और भगवान को प्रणाम किया। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, रुक्मणी से कहने लगे, रुक्मणी इसीलिए तो मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध थे, उनके 2 विवाह हुए। जो प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध थे, उनका पहला विवाह तो रुक्मी की पोती के साथ हुआ। जो रुक्मणी का बड़ा भाई था रुक्मी, उनकी पोती के साथ विवाह हुआ। देखो पहले ऐसे हो भी जाते हैं। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ। अब वो कहती कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। अब वो तो सपने में दिखाई दिया। अब उसको ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, और चित्रलेखा चित्र बनाने लगी कि बोल ये पुरुष है, ये पुरुष है। वो जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहने लगी कि हाँ यही है। तो वो चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़कर और अनिरुद्ध जी को द्वारिका से, राजमहल से उड़ाकर सोते हुए को और वहां ले गई, बाणासुर के महल में ले गई। अब बाणासुर के महल में ले गई, वहां उषा के पास ले जाकर रख दिया। उषा बड़ी प्रसन्न हुई, दोनों का विवाह हो गया। लेकिन बाणासुर को पता लगा तो उनको बंदी बना लिया। अब भगवान
गए और बाणासुर से युद्ध किया। शंकर भगवान सहायता के लिए आए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने बाणासुर को समझाकर और बाणासुर की पुत्री का अनिरुद्ध से जो विवाह हो गया था उनको साथ लेकर वापस द्वारिका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात परीक्षित को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूं। आज भगवान के पुत्रों की उम्र 50 वर्ष हो गई। कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध है उनकी उम्र 25 वर्ष हो गई, लेकिन भगवान कृष्ण तो केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। ज्यादा ऊपर उम्र उनकी बढ़ती नहीं, उनका शरीर 15 साल का ही लगता है, क्योंकि उनको काल कर्म नहीं व्यापता है। अब जो भगवान की पत्नियां हैं वो भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाती है। कभी अनिरुद्ध आवे, कभी प्रद्युम्न आवे, भगवान के पुत्र पौत्र आवे, और भगवान 15 साल के, उनके पौत्र पुत्र 50-25 वर्ष के, उनको देखकर भ्रम हो जाता। तो भगवान के कालक्रम नहीं लगता। और इसी का फायदा उठाकर एक पौंड्रक नाम का राजा, काशी का राजा, वो स्वयं भगवान कृष्ण बन गया। उसने अपने 2 नकली हाथ लगा लिए, एक हाथ में एक यंत्र सुदर्शन चक्र बना लिया, एक हाथ में मुरली ले ली, और भगवान का रूप बनाकर कहने लगा कि असली कृष्ण तो मैं हूं। वो जो द्वारिका वाला है वो असली कृष्ण नहीं है। जब उनका उपद्रव देखा और एक द्विविध वानर को अपनी सेना में शामिल कर लिया, और वो द्विविध वानर जो है पौंड्रक के आदेशानुसार लोगों पर अत्याचार करने लगा। भगवान उस पौंड्रक के पास गए और पौंड्रक के पास जाकर वो कहता है कि मैं पौंड्रक वासुदेव हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम पुकारो, मेरे नाम का यज्ञ करो। कंस की तरह ही वो भी वैसी भाषा बोलने लगा। भगवान गए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी द्वारिका में आए और प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनने लगे, देखने लगे, लीला चरित्र देखने लगे। इधर सुखदेव जी परीक्षित को लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी आए। 16,108 महल, अब 16,108 महल, अलग अलग रानियों के पास भगवान किसी रानी के पास चौपड़ पासा खेल रहे हैं, कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं। जिस महल में भी नारद जी जाते हैं तो भगवान की लीला देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि आओ नारद जी, आज तो बहुत दिनों बाद आए। जिस महल में जाते हैं वहीं भगवान कहते हैं कि आप तो बहुत दिनों बाद आए हो। अब नारद जी 16,108 महलों में घूमते घूमते विचित्र लीला, अलग अलग लीला देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। 3 महीने हो गए नारद को भगवान के महलों में जाते जाते, लेकिन भगवान की माया का कौन पार पा सकता है। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो सांवरिया, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु की लीला का कौन पार पा सकता है। संत नारद वापस लौट आए दर्शन करके। नारद जी ने कहा कि गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ।
और इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे हैं पांडव लोग। नारद कहते हैं कि पांडवों की इच्छा है, राजसूय करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप वहां पधारिए। भगवान ने कहा कि जाओ पांडवों से जाकर कह दो कि यज्ञ में मैं जरूर आऊंगा। नारद जी प्रभु से विदा होकर चल दिए। इतने में एक दूत आया और उसने कहा कि मैं गया प्रांत से आ रहा हूं। गया है ना, गया पटना के पास गया, वहां से आ रहा हूं। भगवान बोले बोलो क्या बात है, कैसे आए? उस दूत ने कहा कि मगध के राजा जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा नर बलि देने के लिए, और उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा। प्रभु ने दूत से कहा कि तुम उन राजाओं से जाकर कहो कि मैं आकर तुम्हें अवश्य छुड़ाने का प्रयास करूंगा, बचाऊंगा। भगवान ने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ आए और पांडवों से बोले कि आप लोग यज्ञ तो करना चाहते हो, लेकिन तुमने क्या समस्त राजाओं को जीत लिया? भाई राजसूय यज्ञ करोगे, घोड़ा छोड़ोगे, तो सब राजाओं को जीत ले, वो ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। पांडवों ने कहा कि और राजा तो हमारे पक्ष में है ही, लेकिन मगध का राजा जरासंध हमारे से विरुद्ध है, और वो विरुद्ध इसलिए है कि तुम हमारे साथ रहते हो और तुमने उसको बार बार हरा दिया, इसलिए वो हमसे भी विपक्ष मानता है। भगवान बोले कि चिंता मत करो, चलो मेरे साथ चलो। और अर्जुन भीम को साथ ले लिया, तीनों ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध की नगरी में पहुंचे। अब जरासंध के पास जाकर तीनों ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, बोले हमें भिक्षा चाहिए, और वो भी जरासंध से। जरासंध ने कहा कि मैं कोई दानी वानी नहीं हूं, लेकिन आपको जो चाहिए जो मांग लो। अब भगवान कहते हैं कि हम तो द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। अरे बोले तुम ब्राह्मण होकर द्वंद्व युद्ध चाहते हो? द्वंद्व युद्ध तो कोई क्षत्रिय मांग सकता है, और तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, बताओ कौन है? भगवान कहते हैं कि अरे तुमने तो मुझे देखा ही होगा, और ये अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन, और ये भीम। जरासंध कहता है कि अरे मैं तेरी हंसी से पहचान रहा हूं कि मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे बोले देखा तो होगा कहीं पे, लेकिन बताओ तुम कौन हो? बोले मुझे तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अरे तू डरपोक, जो मेरे भय से रण छोड़कर भाग गया था। भगवान मन में सोचते हैं कि मैं तो एक ही बार भागा था, लेकिन तुझे 17 बार मैंने हराया था, और हराकर भगाया, उस बात को तो नहीं कहता। अरे एक बार हराया जिसको तू बार बार गिना रहा, एक बार मैं छोड़ के भाग गया तू। अब जरासंध कहने लगा कि तू तो डरपोक, मैं तेरे से क्या युद्ध करूं? अर्जुन मेरे बराबर का है नहीं, और ये भीम है, ये मेरे बराबर का योद्धा, मैं तो इस भीम से युद्ध करूंगा। अब भीम से युद्ध करने की बात कही तो भीम दादा फूल गए। मेरे को चुना है, मैं बलवान हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मेरे को चुना। अब जरासंध के साथ वहीं रहना, वहीं खाना, दिन में द्वंद्व युद्ध करना। कई दिनों तक उनके युद्ध चला आपस में। युद्ध करते करते भीम दादा थकने लगे, भीम की नस नस ढीली हो गई। भीम कृष्ण के पास आकर बोले कि कन्हैया, ये आदमी है कि पहाड़ है? ये तो मुझको हरा दिया, मेरी नस नस ढीली हो गई, मैं तो युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे भागना नहीं, तू युद्ध करते समय मेरी तरफ तो तू देखता ही नहीं, युद्ध करे उस समय मेरी तरफ देखना।
अब दूसरे दिन युद्ध करते करते वो भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक दातुन करने की जो वो दातुन थी उसको लिया और ऐसे चीरा, चीर के ऐसे फेंक दिया दोनों टुकड़े। भीम समझ गया इशारा। भीम जरासंध के पैर पे पैर रखकर दूसरा पैर पकड़कर उसको चीर दिया, दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर फेंका और एक इधर फेंका, लेकिन वो जरासंध तो थोड़ी देर में वापस जुड़ गया, जुड़कर वापस खड़ा हो गया। भीम बोले, भैया कन्हैया बचाओ, ये तो वापस खड़ा हो गया। अच्छा, ये जरासंध का जब जन्म हुआ, एक किसी संत के फल देने से राजा को कि ये फल ले जाकर अपनी रानी को खिला देना। उसके थी दो रानियां, उसने उस फल के दो टुकड़े करके आधा एक रानी को खिलाया, आधा एक रानी को खिलाया। दोनों रानियों के आधा आधा पुत्र हुआ। अब वो दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। तो एक जरा नाम की राक्षसी आई और वो एक टुकड़े को, मानव मांस की खुशबू आई तो वो उसके पास आई, एक टुकड़े को उठाया तो पास में एक टुकड़ा और पड़ा था, दोनों को हाथ में लेके देख रही थी। इतने में वो जुड़ गया, जरासंध बन गया। जरासंध बन के वो तो अट्ठास करने लगा, विशाल रूप बना लिया। वो जरा नाम की राक्षसी डर गई, छोड़ के भागी। वही जरासंध था। तो जरासंध को चीरने से और वापस जुड़ गया, वो तो वापस मनुष्य बन गया। भगवान ने कहा कि देख तू अब मेरी तरफ देखना। भगवान ने दूसरी सीख उठाई और उसको चीर कर एक को इधर फेंका, एक को विपरीत दिशा में, दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गया। भीम ने चीर कर फिर और उसको विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध का उद्धार कर दिया। और उस जरासंध को मारकर उसके पुत्र सुखदेव को गद्दी पर बिठाकर भगवान पांडवों के साथ बहुत सा धन लेकर वापस आ गए, इंद्रप्रस्थ आ गए। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए? सबने कहा कि सबसे बड़े तो भीष्म पितामह हैं कौरवों में, तो उनकी अगर पूजा की जाए। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, सबसे प्रथम पूजा भगवान कृष्ण की होगी। भगवान का नाम लेते ही शिशुपाल गालियां निकालने लगा, और गालियां निकालता है तो बड़ी विचित्र विचित्र गालियां निकालता है। 199 में गालियां निकाल दी। भगवान ने कहा कि देखो शिशुपाल, अब मत निकालना, अब मत बोलना। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि अरे तू गुमारिया और तेरे माता पिता का पता नहीं और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। बस उसके 100 गालियां पूरी हो गई। 100 गालियों का भगवान ने कहा था कि 100 गालियों तक तो मैं माफ कर दूंगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। तो शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया, उसकी ज्योति भगवान में समा गई। ये प्रसंग अपन पहले भी सुन चुके हैं 7वें स्कंद में। अब पांडवों ने जो यज्ञ किया वो यज्ञ बड़ा सुंदर, सभी के सहयोग से अलग अलग समितियां बन गई। सबने कहा कि हम ये काम करेंगे, हम ये सेवा करेंगे, सबको अलग अलग सेवा बुलाई गई। दान भंडार का काम दुर्योधन और कर्ण को सौंपा गया। भगवान ने कहा कि इनको दो। किसी ने कहा कि अरे ये तो अपने से विरोध मानते हैं, और कर्ण और दुर्योधन को अगर दान भंडार सौंप दिया तो ये तो ज्यादा लुटाएंगे। भगवान बोले कि यही तो मैं चाहता हूं। अगर दुर्योधन ज्यादा लुटाएगा, जितना दुर्योधन ज्यादा दान देगा उतना ही सामान बढ़ेगा। कर्ण के हाथ में भी एक ऐसी रेखा है कि ये जितना देगा उतना ही बढ़ेगा। तो कर्ण दुर्योधन को देगा, दुर्योधन दान करेगा
तो भंडार में दूना दूना बढ़ता जाएगा। यज्ञ में जितना दान पुण्य किया जाएगा, जितना अन्न क्षेत्र बटेगा, भोजन भंडारा चलेगा, उतनी ही पांडवों की महिमा बढ़ेगी, मेरे भक्तों की महिमा बढ़ेगी। अब भोजन बनाने का काम भीम को सौंपा गया, भंडारी का काम, कि जो भंडारी जो ज्यादा खा सकता वो ज्यादा भी खिला सकता है। द्रौपदी को भोजन परोसने का काम किया गया, सौंपा गया। अब द्रौपदी जो भोजन परोसने की सेवा करती है, भगवान कृष्ण बोले मैं भी कुछ न कुछ सेवा लूंगा। बोले आप क्या सेवा करोगे, आप तो विराजे रहो, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान बोले कि नहीं, मैं भी यज्ञ में सेवा करूंगा। जितने भी लोग यज्ञ मंडल में आने वाले हैं, उन लोगों के चरणों को धोकर और मैं उनका स्वागत सत्कार करूंगा। और राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तल उठाई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे हरि झूठ उठाई। बोले झूठी पत्तलें भी मैं ही उठाऊंगा, स्वागत सत्कार और झूठी पत्तलें उठाने का काम मैं करूंगा, क्योंकि ये सेवा हर कोई नहीं लेता है, झूठी पत्तल उठाने की। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, दीवार को देखा तो दीवार में उसे दरवाजा दिखाई दिया, दरवाजा में दीवार दिखाई दी, पानी में आंगन का आभास हुआ और वो पानी में गिर पड़ा। एक जगह तो पानी बह रहा था, उसने अपने धोती को ऊंचा कर लिया कि कहीं मेरे गिल्ली नहीं हो जाए, तो वहां कांच लगा हुआ था, पानी नीचे बह रहा था। दूसरी जगह गया, उसने सोचा यहाँ भी कांच लगा हुआ होगा, तो वो पानी में गिर गया। द्रौपदी महलों से देख रही थी, द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी कहने लगी कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। ये शब्द ही महाभारत का बीज बना। सज्जनों, अपन किसी की हंसी उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उपहास करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को कठोर शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द का जो घाव होता है वो घाव बहुत गहरा होता है। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाए लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया कि अंधे का बेटा अंधा, मेरा पिता धृतराष्ट्र आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए आज द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। अंदर ही अंदर उसने क्रोध कर लिया और कहा कि इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और उसने आधा राज नहीं देकर पासे में पांडवों को हरा दिया और उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया और आज पांडवों का राज्य मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए, क्योंकि दुर्योधन तो दे नहीं रहा था। शांति दूत बनकर भगवान आए, युद्ध रोकने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी की इच्छा नहीं थी। द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो। भीमसेन भी युद्ध चाहते थे। भगवान ने दोनों से कह दिया, दुर्योधन से और अर्जुन से, बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम आपको चाहते हैं। जब दुर्योधन को कहा तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में, और मेरी एक तरफ नारायणी सेना है, तो बताओ तुम दोनों में से दोनों कौन क्या क्या लेना चाहते हो? दुर्योधन ने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो ये मेरे किस काम का है, मैं तो नारायणी सेना ही लूंगा। भगवान ने कहा कि ले जाओ, नारायणी सेना ले जाओ। अर्जुन को कहा कि तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमें तो तुम चाहिए, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हमें किसी सेना की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, आप सब कुछ हो हमारे लिए।
तो भगवान को अर्जुन ने मांग लिया। बलराम ने सोचा कि अब युद्ध तो होगा। अच्छा, युद्ध कन्हैया के अनुसार ही होगा, जो कन्हैया चाहेगा वैसे ही युद्ध होगा, और मेरी बात तो चलेगी नहीं, तो मैं युद्ध में बीच में क्यों पड़ूं। और वैसे भी ये भाइयों भाइयों का युद्ध है, अपन तो तीर्थ यात्रा में चलते हैं। तो बलराम जी तो तीर्थ यात्रा करने चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाभारत इतना विशाल विचित्र युद्ध हुआ। परीक्षित, बिना किसी विशेष कारण के दो परिवारों में युद्ध। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आद्य राज्य के अधिकारी थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया। इसी को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन कृष्ण भगवान के चरण रूपी नौका का सहारा लेकर तुम्हारे बाबा पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। मेरे गोविंद, समय आया और मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए, पर उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित को कह रहे हैं कौन? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि पांडव लोग तो परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर चले गए। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मरा हुआ सर्प डाला था। तो मरा हुआ सर्प उस दिन डाला था, और तुम्हें 7वें दिन मरने का श्राप मिला, और मैं तुम्हें कथा सुनाने आया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, एक बात कहता हूं कि गोविंद से मिलने की कामना मन में ना अगर है, तो मन की डोर गोविंद से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो। अगर परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, जैसे हमारे घर में चाहे कितने ही तार लगा दो, मीटर भी लगा दो, बल्ब लगा दो, लेकिन उजाला होगा क्या? जब तक अपने तार उस खंबे के तार से नहीं जोड़ेंगे। उसी प्रकार हम चाहे कितने भी जब तब कर लें, तीर्थ व्रत कर लें, पूजा पाठ कर लें, माला फेर लें, लेकिन जब तक अपने मन की डोरी भगवान से नहीं जोड़ेंगे। दादू डोरी हरि के हाथ है, गल माई मेरे, बाजीगर का बांदरार भावे ता फेरे। जब तक अपनी डोरी, अपनी पतवार हरि को नहीं सौंपेंगे, भगवान को नहीं सौंपेंगे, तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर भगवान से जुड़ना है तो अपने आप को प्रभु को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में, अरुहार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में, अरुहार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत हार सब तेरी है, मेरा जग में कुछ भी नहीं है। ये जीत हार सब तेरी है,
सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 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 सब सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मेरी तड़पन बस एक यही एक बार तुम्हें गाना है मेरी तड़पन बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं भर भर कर दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 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 सब सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे यदि मानुष का मोहे जन्म मिले तेरे दासों का दास बनूं मानुष का यदि जन्म मिले तेरे दासों का दास बनूं अंत समय में प्राण तजूं तेरे अंत समय में प्राण तजूं सरकार तुम्हारे हाथों में सौंपती आई जीवन का सब भार सौंपती सब भार तुम्हें सौंपती सब भार सौंपती सब भार तुम्हें सब भार तुम्हारे हाथों में सब सौंपती आई जीवन का सब तुझ में मुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो तुम में मुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मुझसे करवा लो ये दौड़ तुम्हारे हाथों में सब सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में भार तुम्हारे हाथों में भार तुम्हारे हाथों में सब सौंपती आई जीवन का सब भार सौंपती आई जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में भार तुम्हारे हाथों
बोल दादू दयाल महाराज की, सर्वे संत महात्माओं की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। पांडवों ने अपना सब भार परमात्मा के हाथों में सौंप दिया, और जो भगवान के हाथों में अपनी डोरी परमात्मा के हाथों में जिसने सौंप दी, फिर उसको किस बात का डर है, किस बात का भय है। परमात्मा के हाथ में कबीर कुत्ता नाम का राम का मोतिया मेरा नाम, गले फिरा बंदायो जेवड़ोर भावे ता फिराम। चाहे कहीं भी फेरे वो परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा के हाथ में सौंप दो। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण देवता भांग खाते थे मथुरा के चौबे। यमुना घाट पर रात्रि के समय भांग ज्यादा पी ली, नशा कर लिया। नौका बंदी हुई थी, उस नौका में बैठ गए। जो पतवार थी उन पतवार को पकड़ के नौका चलाने लगे। रात भर नौका चलाते रहे। प्रातः काल हो गया, लोग घाट पर स्नान करने आए। कहने लगे कि ये घाट कौन सा है? बोले ये तो मथुरा घाट है। अरे बोले रात भर नाव चलाई और वापस मथुरा घाट ही आ गए। गाड़ी का बेल चाहे जिंदगी भर वो गाड़ी में चले, लेकिन वो वहीं का वहीं। इसी प्रकार अपने मन की डोरी जब तक परमात्मा को नहीं सौंपेंगे, परमात्मा को नहीं पकड़ाएंगे, तब तक हम चाहे जो कुछ कर लें वो कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, अपने आप को सौंप दो, तो परमात्मा अपना लेगा, गुरु अपना लेगा, गुरु परमात्मा से जोड़ देगा। तो इसलिए अपनी डोरी परमात्मा को सौंप दो। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनात, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। तो जिसको सौंपना है परमात्मा को सौंप दो, और जिसको दे दिया तो पूर्ण हो जाओगे और उससे पार पा जाओगे, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा।